टाइम देख, घर में खाना नहीं बना है अब तक और मेहमान आने वाले। बस इतनी सी बात है। फूडी जोन है ना। And it's that simple. अब सिर्फ 4 क्लिक्स पर आप किसी भी रेस्टोरेंट से लजीज खाना मंगा सकते हैं, जैसे कि लाल किला, हवेली और कई रेस्टोरेंट। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा फूडी जोन ऐप। इस ऐप में ऑर्डर लाइव जीपीएस ट्रैकिंग के साथ होगा और सीओडी के अलावा पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। फूडी जोन ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। एनसीपी के पदाधिकारी की महिलाओं ने की पिटाई, दोनों गुटों का एनजीओ के संबंध में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी है, रिक्शा और टैक्सी चालकों मालकों की यूनियन के खुद को नेता भी बताते हैं। हाजी कच्ची मोमीन भाईजान इनका नाम है। 9 अगस्त शाम को कौसा सिल्वर पार्क में एक एनजीओ की ऑफिस है, भारतीय जन सेवा सामाजिक संस्था, ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह। तो इस कार्यालय में जो है कुछ महिलाओं ने हाजी कच्ची मोमीन भाईजान की जमकर पिटाई, चप्पलों से भी मारा। दरअसल ये मामला बाद में पुलिस स्टेशन पहुंचा। रिक्शा में डाल करके हाजी कच्ची मोमीन भाईजान को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दोनों पक्षों की हमने बात सुनी, अतीउल्ला खान और हाजी कच्ची मोमीन भाईजान। ये दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, राजनीतिक दल में एक साथ काम करते थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दोनों के पद थे, अल्पसंख्यक विभाग में इनकी नियुक्तियां थी, जबकि हाजी कच्ची मोमीन की तो अभी भी नियुक्ति है। बहरहाल भारतीय जन सेवा सामाजिक संस्था ह्यूमन राइट्स, इस एनजीओ में पद नियुक्तियों को लेकर के, किन्हीं बातों को लेकर के इनका पहला विवाद हुआ और इसमें भारत का अशोक स्तंभ जो इस्तेमाल किया जा रहा है विजिटिंग कार्ड पर, लेटरहेड पर, इसकी हाजी कच्ची मोमीन भाईजान ने शिकायत की थी कि अतीउल्ला खान इस तरीके से सरकारी मुद्रा का इस्तेमाल करके लोगों को ठगने और गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ऐसा उनका आरोप था। ट्विटर पे ट्वीट करने के बाद ये मामला पुलिस में दर्ज हुआ अतीउल्ला खान के खिलाफ। और उसके बाद जो है फिर एक और मामले ने तूल पकड़ा कि हाजी कच्ची मोमीन भाईजान इस संगठन में आने वाली, इस एनजीओ में आने वाली और काम करने वाली, मदद मांगने वाली हर तरह की महिलाओं को जो है अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनके चरित्र पर सवाल उठाते हैं और कईयों के जो है अतीउल्ला के साथ चक्कर है, किसी और के साथ चक्कर है, ऐसी बातें करते हैं। कुछ महिलाओं को तो उन्होंने खुद भी मतलब अश्लील बातें की, ऐसा भी उन पर आरोप लगाया। हमने दोनों पक्षों से बात की है। एक तरफ है अतीउल्ला खान, दूसरी है सना, और इस पूरे मामले में एक जो तीसरी महिला है जिसके पति भी वहाँ मौजूद थे और इस महिला को आप देखेंगे चप्पल से मार भी रही है हाजी कच्ची मोमीन को। तो इस महिला का भी क्या कहना है वो भी हमने सुना और पूरे इस घटनाक्रम में क्या पूरा मामला है। हाजी कच्ची मोमीन भाईजान और जहाँ कौसा सिल्वर पार्क में ये एनजीओ का ऑफिस चलाया जाता है, वो किराए की जगह है, उसकी जो मालकीन है उसका भी क्या कहना है, ये पूरा हमने आपके सामने रखा है। किस तरीके से रिक्शा में हाजी कच्ची मोमीन भाईजान को ले जाया जा रहा था, मारा जा रहा था, पुलिस स्टेशन कैसे उतारा गया, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल कौन सही है कौन गलत है हमें नहीं पता। वाकई में हाजी कच्ची मोमीन ने इस तरीके से जो है बातें की या औरतों के साथ में दुर्व्यवहार किया, औरतों को छेड़खानी की या नहीं की, हमें नहीं पता। मगर कुछ महिलाओं का ये स्पष्ट आरोप था, जैसे सना और वो जो दूसरी महिला है, उनका कहना है कि ये हमारे बारे में समाज में अनर्गल बातें करते हैं, लोगों को गलत बातें बताते हैं, जिससे हमारे चरित्र का मामला उठता है, इसलिए आज हमने जो है इनकी पिटाई की है। ओ भाभी ये देखो इसको मार। क्यों मारेगा? क्यों मारेगा? मार इसको। पहले बात सुन। हाँ चलो ये बात
क्या नाम है आप लोगों का? और आज ये जो आप रिक्शा और टैक्सी यूनियन के लीडर, एनसीपी के एक पदाधिकारी है हाजी कच्ची मोमिन भाईजान, इनको मारते हुए आप लोगों ने पुलिस स्टेशन लेके आए रिक्शा में डाल करके, क्या मामला है पूरा? मामला ये है पूरा कि ये औरतों को मैसेज करता है कि मैं फाइनेंशियली और सेक्सुअली जो है हाँ तो सपोर्ट करूंगा, मेरे अच्छा। साथ काम करो, मेरे को जो है मेरे साथ रिलेशन रखो, हाँ। मैं तुम्हें फाइनेंशियली और सेक्सुअली दोनों सपोर्ट करूंगा। हाँ उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास मैसेज का चैटिंग है। हाँ दूसरी चीज़ ये जो है इनके काफ़ी दिनों से 2017 से पीछे पड़ा हुआ था। हाँ। उसके बाद जब ये कोई इसको इनकार कर दिया या कुछ कर दिया तो हमारे घर के रिलेशन है। हाँ। कुछ मसले ऐसे हुए थे कि समीम भाई के पास गए थे। हाँ। इसके लिए मैंने एक बार आपको बाइट भी दिया था। हाँ बस फिर बाद में हमारा समझौता हो गया था। हाँ। समीम भाई के ऑफिस में हुआ मसला, तो ये आज वो ऑडियो में क्या बोला कि इनके साथ में जो है एक शिया लड़की है। हाँ। उसके साथ में मेरा अफेयर है। अच्छा। और समीम भाई और राजू अंसारी जो है इसके लिए ऑफिस में बुला के बहुत मारे, अच्छा मुझे बदनाम कर रहा है और दूसरे का घर तुड़वा रहा है बदनाम करके। अच्छा। अगर वही चीज़ उसके हस्बैंड को बोले, उनके आदमी को दिल में लग जाए तो इसका घर बर्बाद होगा। हाँ। एक और लेडीज़ है दूसरी, उसका हमारी औरत से सहेली है, हमारे औरत की हमारे घर पे आना जाना है, उसका भी नाम जोड़ करके बोलता, नाम नहीं बताऊँगा। हाँ उसको भी बोलता है कि जो है उनके साथ जो है अफेयर है, यानी मेरा सबके साथ अफेयर जोड़ के मुझे बदनाम करना चाहता है। हमारा अच्छा। इसके थोड़ा बिगाड़ हो गया। हाँ। इसने मेरे एनजीओ पे कुछ दिन पहले केस कर दिया। हाँ केस करने के बाद राजमुद्रा के इसमें हाँ फिर ये मेरे पीछे पड़ गया। हाँ। अब हमारे साथ जितने लोग भी जुड़े हुए थे, मिले हुए थे, सबके साथ में फ़ोन करके मेरे पास सारी चीज़ों का ऑडियो है, रिकॉर्डिंग है, मैं सब दूंगा। हाँ। सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। हाँ। सबको भड़का रहा है कि तुम केस कर दो, ये एनजीओ इसका बोगस है, ये है वो है। तो सब लोग बोले भाई हम क्यों केस कर दें? हाँ। हमको कोई केस नहीं करना है, तुमने जो किया, लेकिन लोगों ने इसको समझाया भी कि अगर तुमको कोई प्रॉब्लम थी तो आपस में बैठ के बात करते हैं। सारे लोगों की बात सुन के बेइज्जती अपनी बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो मैंने आज इसको सारी सबूतों के साथ बुलाया ऑफिस में। हाँ मैंने कहा भाई आ जाओ, आज जो भी है हमारा तुम्हारा बातचीत करके हिसाब किताब करके ख़त्म कर देते हैं। आपने पैसा देने के लिए बुलवाया था? पैसा देने के लिए ये बोला कि हमारा 8,000 रुपये बाकी। मैंने कहा आ जाओ, तुम्हारा जो भी हिसाब है कर लेते, मेरा भी जो हिसाब है कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगा। हाँ तो ये हमारे ऊपर जब जिस चीज़ के बेस पे बोलता है हमने केस कर दिया, तो उस बेस पे पैसा मांग रहा है। पैसा कर दिया तो ये साबित करे कि मुझे 8,000 दिया है और मैं इसको पैसा दे दूँगा। पैसा देने के लिए इनकार नहीं करता, लेकिन साबित करे। झूठ बोलता है कि पैसा दिया है, या कुछ दिन भी झूठ बोला सबके सामने अपनी एक सबूत बनाने के लिए। हाँ खैर ठीक है, जाने दीजिए पैसे की। तो हमने जब ऑडियो चालू किया कि तुमने ये सना के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया, कि सना बोलती है कि मैं तुमको जो है रेप केस में, मतलब कलम बताया उसने, हाँ। 76 के केस में फंसा दूंगी। रिजवाना ने मुझसे बोला, ये रिजवाना नाम करके लेडी है, मैक्सिमम ह्यूमन केयर फाउंडेशन की वो उपाध्यक्ष है। वो बच्चों को पढ़ाती है, छोटे छोटे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम करती है। उनका नाम लिया, फिर कल्पना मैडम का नाम लिया जो आंगनवाड़ी में बेचारी काम अच्छा। करती है, वो भी बच्चों को पढ़ाती है। उसके बाद में आरिफ भाई जो ग्रेट इंडियन टीवी को चला रहे हैं हाँ। और निर्भय नगरी के संपादक हैं, उनका हाँ। नाम लिया। तो इन लोगों से मैंने पूछा, सबसे सब बोले भाई हमने ऐसा कोई बात नहीं किया, हमने कुछ ऐसा नहीं किया है। ये सारी बातें हो गई। उसके बाद में मैंने जब ये ऑडियोज़ को सुनाना शुरू किया कि भाई ऑडियो सुनने की वजह से बोला मैं नहीं सुनूंगा, बंद करिए ऑडियो, एकदम चिल्ला करके और लाउडली जो है गाली दे करके। अच्छा, अभी फिलहाल आप लोगों का क्या फैसला है? आपस में सुलह सफाई हो रही है या आप लोग कानूनी कार्रवाई करने वाले? सुलह सफाई हो जाती है। हाँ। सुलह सफाई 2 मुद्दे पे होगी। हाँ। एक बात ये कि सारी चीज़ें ये ख़त्म कर दे, हाँ और लिख करके हो कि भाई ना तेरे ऊपर मैं केस कर रहा हूँ, ना मैं तेरे ऊपर केस कर रहा हूँ। आज के बाद ना तू मेरे पीछे पड़ेगा, ना मैं तेरे पीछे पड़ूंगा। हाँ। तो ये लिख करके कर ले, और बाकी जो औरतों को इसने बदनाम किया उनसे माफ़ी मांग ले, मुझसे नहीं, औरतों से माफ़ी मांग ले, बात खत्म कर दे, खत्म हो जाएगी, इसकी सुलह हो जाए। लेकिन इसको मारने की जो बात है कि मारा क्यों गया, उसका वीडियो है मेरे पास, क्यों मारा है, इसने क्या किया। जब इसको ऑडियो सुना रहा हूँ तो ऑडियो सुनने के बजाय ये मुझे जो है चिल्ला रहा है मेरे ऊपर। हाँ हाँ, चिल्ला रहा, उठा के बॉटल मुझे मार दिया। हाँ। ऑफिस में, और बॉटल उठा के मार, जब ये बॉटल उठा करके खड़े हो गया मारने के लिए, तो बताइए जब सामने वाला गलती करके औरतों को बदनाम करके और मारने को भी तैयार हो रहा है, तो कौन औरत और कौन मर्द अपनी बीवी का अपना बेइज्जती बर्दाश्त करके लेगी? ठीक। इसलिए औरतों ने उसे चप्पलों से मारा, हाँ। थप्पड़ों से मारा, और पुलिस स्टेशन और लेके पुलिस स्टेशन पकड़ के उसको लेकर के आए। तनवन नगर में भी रोके, समीम भाई का नाम लिया था तो ऑफिस पे ले जाने के लिए, लेकिन ऑफिस बदकिस्मती से बंद थी। हाँ। इसके लिए फिर हम लोग चौकी लेकर चले आए। ठीक। आप रिक्शा में थे, चप्पल से मार रहे थे उनको, क्या वजह थी, क्यों मार रहे थे आप? इसलिए मार रहे थे क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, झूठ बोले कि ना अफेयर चल रहा है हम लोग। अच्छा, किसका? आपका और अतिउल्लाह का? हाँ। और हम लोग ये बातें सबको बोल रहे थे? हाँ, अच्छा। झूठ मतलब मैं और एक औरत लेडी और है, उन दोनों का मतलब नाम लगाया रिकॉर्डिंग में, मतलब नाम प्रूफ के साथ में। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हम लोगों ने उसको चप्पल से और तमाचों से जो भी है उससे मारा हम लोगों ने। अच्छा, अभी आप लोग क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे हम या लोगों कुछ? से माफ़ी मांगे और बोले कि सब जो है मुमरा की, कौसा मुमरा की जो लेडी है सब हमारी माँ बहनें हैं, ये बोले।
हमेशा किसी को भी कुछ भी चैट कर देता है और बोल देता है कि ना कुछ भी लिख के कि कुछ भी जो भी मसले मसाइल वो करता है। हाँ। सबूत है, चैटिंग है उसकी। तो अच्छा। सबके सामने ऐसा बोलता है कौसा मुमरा मेरा है, ऐसा बोल रहा है, बोलता है काट डालूंगा मार डालूंगा, धमकियां देता है। यानी सारी जितनी औरतों के बारे में उसने अनर्गल बातें की, हाँ। उनसे वो माफी मांगेगा तो आप लोग मामला खत्म करेंगे। हाँ, खत्म कर देंगे। वो तो सारी औरतें तो नहीं और आएंगी, मतलब नहीं माफी मांगे तो नहीं केस करेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? और ये जो एनजीओ है उसका नाम क्या है? अतीउल्लाह जो चलाते हैं, और उसमें आपका क्या रोल है? और ये पूरा जो मामला हुआ है हाजी कच्ची मोमिन भाईजान के साथ, आज महिलाओं ने मारपीट की है, रिक्शा में लेकर आए पुलिस स्टेशन, क्या इसमें पूरा कहना है आपका? मेरा नाम सना है। मैं उस एनजीओ में एक एजर मैं ग्रेट इंडियन के लिए जॉब कर रही थी। हाँ। रिसेंटली उस टाइम पे मैं ग्रेट इंडियन के लिए रिपोर्टिंग के लिए मैंने स्टार्ट किया था। हाँ तब मैं एनजीओ में ज्वाइन नहीं थी। हाँ इन्होंने हम लोग एक एनजीओ के रिगार्डिंग एक मैटर के लिए आए थे। यहाँ पर हमारे एक अनाथ बच्चा था, उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर आए थे। तो वो मैटर में समीर सर थे जो रिपोर्टर है, वो भी उनका नाम समीर है। हाँ। उन्होंने जस्ट मुझसे बातचीत की, हमारी उनकी बातचीत हो रही थी। उतने में हाजी भाई और आरिफ भाई सामने से आ रहे थे। तो समीर भाई ने मुझे बोले कि क्या तुम इन्हें जानते हो? मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती। तब मैं जब मैं नहीं जानती थी उन्हें, तो नहीं जानती बोलूँगी, मैंने बस इतना वर्ड यूज़ किया। सब मैटर यहाँ का चौकी का होने के बाद में, हम बाहर जाने के बाद में अतीउल्लाह सर को बोला जाता है कि तुम रुको, सना से मेरे को बात करना है। तो सर ने मुझे रुकाया, मैं रुक के बात करी। उन्होंने मुझे ये वर्ड यूज़ करके बताया कि ये होती कौन है मुझे बोलने वाली, क्या मुझे जानती नहीं? मैं एनसीपी का कितना बड़ा ये हूँ। हाँ। अवार्ड साहब का भी नाम लेके मुझे बोला गया है कि मैं छोटे मोटे रिपोर्टरों को ना अपने गंदा वर्ड यूज़ करके बोला गया है कि मैं उन पे मारता हूँ। हाँ। मैं कुछ रिपोर्टरों को छोड़ के, ऐसा उन्होंने वर्ड यूज़ किया है। हाँ। कुछ रिपोर्टरों को छोड़ के मैं बाकी के सारे रिपोर्टरों को गंदा वर्ड यूज़ करके बोले कि मारता हूँ। ये एक औरत से बात करने की तमीज़ है? नहीं। उन्होंने मुझे ये बोले हैं कि बाद में मेरे सीनियर ने सिर्फ इतना बोल दिया कि आप जैसी बात कर रहे हो वो एक लेडीज से बात करने की तमीज़ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ये एनजीओ में अशोक स्तंभ, अशोक चक्र इस्तेमाल किया जा रहा है विजिटिंग कार्ड पे, लेटर हेड पे, जो कि ऐसा कोई नहीं कर सकता। नहीं। क्या ये सच है ये सब बातें? नहीं, ये सब झूठ है। 2018 में एनजीओ में ये असेंबल यूज़ हुआ था। उसके बाद में 2018 के बाद में उनको कमिश्नर ने बताने के बाद में कि वो मना कर दिए थे। उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर चुके थे। उसके बाद वो असेंबल यूज कभी नहीं हुआ। अच्छा। आज तक एक भी अगर एविडेंस है वो सिंबल उन्होंने फिर इस्तेमाल नहीं उसके बाद आज तक तो फिर ये आज ये औरतों वाला क्या मामला था, मारपीट करने का, रिक्शा में डाल के लेके आने का? औरतों वाला मामला ये था जब उनका मन ये हो गया कि एक बार असेंबल के ऊपर उन्होंने ऑनलाइन ट्विटर पे कंप्लेंट कर दिए थे। फिर सबको उन्होंने ये बता दिए थे, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है उनका। उन्होंने मुझे ये बोले कि सब लोग बोलते हैं कि सना मुझे 376 के केस में फंसाने वाली है। हाँ। 376 का केस कितना बड़ा होता है? कोई औरत भी अगर करने के पहले 10 बार सोचेगी। फिर भी मैंने उन्हें कुछ नहीं बोलते, इसने वो बोला 376 फंसाएगा, उसने बोला कि सना ये करना। सबके पास उन्होंने यही वर्ड बोले। इवन मेरे पास उन्होंने ये चीज़ रिकॉर्डिंग फ़ोन पे मेरे को खुद बोले। हाँ। बाद में वो मुझे ये बोलते कि मैंने तेरे नाम की भी ऑनलाइन कंप्लेंट कर दिया। अगर ये ऑनलाइन मेरे नाम की कंप्लेंट कर दी है, जब मेरे को खुद बता रहे, तो मैं भी तो अपनी सेफ्टी देखूँ। मेरे को प्रूफ बता दो कि मेरा गलती क्या थी। उसके बाद में उस असेंबल यूज़ होने के बाद में उन्होंने बोले असेंबल नहीं मिला तो अब अतीउल्लाह सर को और कहीं और से फंसाना है। तो इसके लिए वो अब ये तरीका अपना लिए थे कि उनका ये औरत के साथ अफेयर है, वो औरत के साथ अफेयर है, वो उनके घर पे आके गलत काम करके जाते थे, वो उनके घर पे गलत काम करते, ये चीज़ें उनको लिया जा रहा था। इवन शमीम भाई का भी नाम लेके ये बोला गया था ये आदमी अतीउल्लाह गलत करता है, तो शमीम भाई ने खुद उनको उनके ऑफिस में मारा गया। तो ये चीज़ें सब मैं चाहती हूँ कि जो भी है इंसाफ और न्याय के साथ में कानून हम लोगों को ये चीज़ दिलाए, बस मैं और कुछ नहीं चाहती। क्या नाम है आपका? और ये जो आज एक जगह पर जो है कोई एनजीओ का ऑफिस है, वो जगह आपकी मालकी की बताई जा रही है, कहाँ है और क्या पूरा मामला है ये? जी, मेरा नाम रज़िया है, मैं कौसा में रहती हूँ और जो ये ऑफिस है रशीद कंपाउंड में सिल्वर पार्क पे। अच्छा, मेन रोड पे ही है? जी, मेन रोड पे, ये प्राइम के बाजू में। हाँ। ये अतीउल्लाह सर ने मुझसे रेंट पे लिया था। हाँ। 6 महीना पहले। हाँ। तो वो ऑफिस जब तक के लॉकडाउन की वजह से बंद था, अभी कुछ दिनों में ये चालू हुआ है। हाँ। तो ये लोग के कुछ आपसी मसले हुए थे। हाँ। एनजीओ को लेके कि कुछ राज मुद्रा स्टैंप लगा था, वो मैंने भी देखा है। हाँ। तो ये मसले बढ़ते बढ़ते इतने ज़्यादा हो गए। अच्छा। और ये जितना भी मैटर है सब मेरे सामने ही हुआ है। नहीं, तो ये हाजी कच्ची मोमिन भाईजान जो हैं, इनके ऊपर ये जो औरतों ने भी इल्ज़ाम लगाया कि वो मैसेजेस करते थे और कुछ औरतों के बारे में इसके उसके साथ चक्कर है, ऐसे इल्ज़ामात लगाते थे, उनकी बदनामी करते थे, ये कहाँ तक सच है? जी, ये बिल्कुल गलत है। हाँ।
ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ। और ये जो सना है हाँ इसने ही स्टार्ट की थी पहले, अच्छा और ये मेरे हस्बैंड के सामने ही इसने बोली और हम लोगों के सामने कि मैं हाजी को फंसाऊंगी, अच्छा और ये मैटर यहाँ तक आ गया है। अच्छा ठीक। बताया गया है आपकी सोसाइटी के वो साइड के लोगों ने भी जी ये ऑफिस आपको खाली कराने के लिए कहा था। जी, ये मसला 5 क्या वजह थी, क्या सोसाइटी को क्या ऑब्जेक्शन था? सोसाइटी को ये ऑब्जेक्शन था कि वो लोगों ने ये कंप्लेंट किया था कि अतीउल्लाह जो है जिसने ऑफिस लिया वो हर रोज़ एक नई लड़की लेकर आता है। ये मुझे कंप्लेंट आई थी, बट मैंने उन लोगों को बोला था कि नहीं, शायद काम की वजह से किसी को लाता है। हाँ। बट अब ये मसला देखने के बाद तो सब क्लियर ही हो रहा है। अच्छा ठीक। हाजी कच्ची मोमिन भाईजान, यही नाम से आप जाने जाते हैं, रिक्शा टैक्सी यूनियन के नेता है, लेकिन आज बहुत बुरी तरीके से आपको यहाँ पर महिलाओं ने मारते हुए लाया। क्या पूरा मामला है, किस तरीके की पूरी ये बातें हैं जो महिला कह रही है कि आप उनके इससे उससे संबंध बताते हैं, उनको बदनाम करते हैं, इसके लिए महिलाओं ने आज आपके साथ मारपीट की है, क्या कहना है आपका? देखिए, जो ये अतीउल्लाह बी खान है, हाँ। ये भारतीय जन सेवा सामाजिक संस्था नाम के एनजीओ चला रहा है, हाँ। जिसका एनजीओ का रजिस्ट्रेशन 2016 में ख़त्म हो चुका था। हाँ। और ये मैंने इसकी तकरार जो है, और ये भारतीय राज मुद्रा यूज़ करता था। हाँ। और लेटर हेड पे भारतीय राज मुद्रा यूज़ करता था, विजिटिंग कार्ड पे भारतीय राज मुद्रा यूज़ करता था, और मानव अधिकार भारत सरकार हाँ। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के दोनों के सिंबल यूज़ करता था और उनके नाम यूज़ करता था। अगर आप आज भी जाएंगे तो इसके दरवाजे पे वो चीज़ अवेलेबल है, और इसके फेसबुक के आईडी में ये सारे चीज़ एविडेंस के रूप में अवेलेबल है। इसने थाने पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस का मेंबर, जो कोई पॉलिटिशियन नहीं बन सकता है, मेंबर बनना यानी पुलिस वाला ही मेंबर हो सकता है, कमेटी का मेंबर। अच्छा, आपने शिकायत की फिर इसकी शिकायत में किया कि ये एनजीओ पे राज मुद्रा यूज़ करता और है। इस पर जो है अतीउल्लाह खान पे केस बन गया। हाँ, ये अभी दीपक गुगे साहब के पास इन्वेस्टिगेशन है, मुमरा पुलिस स्टेशन के PSI है वो। हाँ। उनके पास इन्वेस्टिगेशन है। अभी मुझे ये नहीं मालूम है कि केस बना या नहीं बना। ये काफ़ी गुना दाखिल है उसमें। अच्छा, गुना दाखिल हाँ, है। क्राइम रजिस्टर्ड हो चुका है। हाँ, तो ये मुझे आइडिया नहीं था। मैंने इसको कुछ 8 दिन पहले, 8-10 दिन हो गया होगा समथिंग, इस पे मैंने थाने पुलिस को ट्वीट किया था ये सब मामले के बारे में। हाँ। कि इसने फिल्म बोर्ड का ID कार्ड बनाया है, विजिटिंग कार्ड बनाया है, सतर्कता आयोग का विजिटिंग कार्ड बनाया है, मतलब हाँ। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, और इन्होंने तमाम लोगों को पैसों के ज़रिए ID कार्ड बेचा है, जिसपे हाँ। भारतीय राज मुद्रा का गोल्ड स्टैम्प मारा हुआ है। और दूसरा इसके पास लेटर हेड है त्रिमूर्ति, मतलब भारतीय राज मुद्रा के, जिसमें से 2 लेटर। ये ठीक है। ये आप और अतीउल्लाह एक ज़माने में साथ में ही थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी काम करते थे, सामाजिक सेवा में भी काम करते थे। आप दोनों के जो भी मतभेद होंगे, ये उसका लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है। नहीं तो ये महिलाओं का क्या मामला है? महिलाओं को इसने जमा किया है। हाँ। और ये काफ़ी महिलाओं के साथ ये खुद बताता था कि मेरे इसके साथ संबंध है, मेरे उसके साथ संबंध है। और मतलब इसके जो बताए हुए मामला मैंने एक कॉल पे, मतलब इनके रूम मालिकिन को बताया। और ये जो मामला आया, जो ये महिलाओं का जो मामला आया, हाँ। मुझे अहमद भाई जो सिल्वर पार्क के करता धरता है, मतलब आज बिल्डिंग रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है, उन्होंने बताया कि काफ़ी औरतों को उस रूम में लेके आता है और वो रूम बंद रहता है 2-2, 3-3 घंटा। ये इस बारे में आइडिया नहीं थी। और अहमद भाई जो है सिल्वर पार्क के, उन्होंने बोला था हम लोग इसका एक्शन लिए हैं, हमने इनके मकान मालिक को भी कॉल किया है कि ये रूम जल्दी से जल्दी खाली कराए। बाकी इस बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था। जो इसकी ज़बानी मुझे बताया गया था वही चीज़ मैंने। नहीं, वो 1-2 औरतें भी हैं, वो बोल रही है कि आप जो है इल्ज़ाम लगाते थे, इस तरीके का, मतलब जो है प्रचार करते थे मुझे कि ये फला औरत का अतीउल्लाह के साथ चक्कर है। जब अतीउल्लाह ही बोल रहा है सबको, मुझको थोड़ी मालूम था। अगर किसी औरत का, अगर नहीं, वो बोल रहे वॉइस रिकॉर्डिंग है आपकी। हाँ, वॉइस रिकॉर्डिंग। और आपने कुछ औरतों को व्हाट्सअप भी किया था, मैसेजेस जो है मैं फाइनेंशियली हेल्प करूंगा, सेक्सुअली हेल्प करूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। अभी आपको क्या बताऊँ, मैं इस मामले में तो कुछ बात नहीं कर पाऊंगा। ये तो पूरा एकदम ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं मुझको। अच्छा। ये मामला है ही नहीं। अच्छा, अभी पूरा स्टेटस क्या है आप लोगों के झगड़े का? आप लोग सुलह सफाई कर रहे हैं या कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, वो बोल रहा है कि वो एनजीओ का कार्रवाई आप पीछे लो। हाँ। उसका कहना ये है, ये सारा माल मुद्दा जो बना गया है, हाँ। उस एनजीओ का कंप्लेंट पीछे लेने के लिए बनाया गया। हाँ। कि वो अपने आप को बचाना चाहता है, बचना चाहता है उस हाँ। एनजीओ के माध्यम से। हाँ। क्योंकि उसने भारतीय राज मुद्रा यूज़ किया है। हाँ। अब भारतीय राज मुद्रा यूज़ किया है तो वो सरकारी मामले में फंस चुका है। वो सरकारी मामले में फंस चुका है और वो चाह रहा है ये केस में मुझे ब्लैकमेल करके, हाँ। औरतों को सामने लाकर
और ये औरतों के ज़रिए मुझसे वो केस वापस लेने कह रहा है। हाँ। लेकिन वो केस मैंने थाने पुलिस को ट्वीट किया हूँ। हाँ। अब ये ट्वीट करने के बाद मैं इस ट्वीट को तो सफाई नहीं दे सकता कि मैं, यानी कुल मिलाकर के मामला सुलह सफाई का नहीं होगा और आप लोगों की ये लड़ाई जारी रहेगी और कानूनी कार्रवाई आप लोग करेंगे। मुझे कोई मसला नहीं है। मैं कोई मतलब देखिए, जो औरतों ने मारा वगैरह जो भी है वो मेरी बहनें हैं, मुमरा कौसा की रहने वाली आवाम बहनें हैं, मेरी माँ बहनें हैं। मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानता हूँ, ठीक है। देखिए, गुस्से में सबसे होता है जो मामला, मैं उस बात में ज़रा भी यकीन नहीं रखता। वो मेरी बहनें हैं। अभी कुछ दिन पहले रक्षाबंधन गया, आज भी मतलब वो दौर मतलब कुछ 5-6 दिन हो गया और वो आज भी मुझे राखी वगैरह बांध सकती है। मेरी वो बहनें हैं, मुमरा कौसा की तमाम औरतें मेरी माँ बहनें हैं। उससे मुझे कोई हर्ज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। मैं उनसे, उनका अगर खताकार हो तो उनसे मेरे को कोई मसला नहीं है, उनसे मेरा झगड़ा ही नहीं है। ये सब बनाया गया ये मामलात है, ये एनजीओ को बचाने का मामलात है।